ऐसा क्या कारण था कि तेजस्वी यादव का जादू जो है वो इस बार बिहार की जनता पर चला नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24। देखिए, जब बात तेजस्वी यादव की आती है तो इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव अभी छुट्टियां मनाने यूरोप निकले हुए हैं। उनकी गैर हाजिरी में उनकी पार्टी जो है वो समीक्षा बैठक कर रही है। सारे प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, सब मिल रहे हैं। जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके वार्तालाप हो रही है और समीक्षा की जा रही है कि आखिर क्या कारण ऐसा रहा कि तेजस्वी यादव को इस बार करारी हार का, भारी हार का सामना करना पड़ा। जब पूरे चीजों को, हर पहलू को हम जब देखेंगे अपनी नजरों से, तब ये समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव एक राजनेता के तौर पर तो काफी परिपक्व दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे उनकी जो छवि है उसमें उनकी बढ़ोतरी हो रही है एक राजनेता के तौर पर। लेकिन अगर बात करें संगठनात्मक एकजुटता की और साथ ही साथ जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ाव की, तो यहाँ थोड़ा चूक गए तेजस्वी यादव। यहाँ पर हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से 2020 में उन्होंने प्रचार किया था नौकरी को लेकर के, और 2025 में भी कई तरह के मुद्दे वो लेकर के सामने आए, लेकिन वो उन पर टिक नहीं पाए। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि एक भी मुद्दे को वो सही तरीके से जमीनी स्तर पर जनता के सामने नहीं रख पाए, जनता से जुड़ाव नहीं कर पाए। यही कारण है कि इस बार भारी मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जहां एक और तेजस्वी यादव लगातार दावे ठोक रहे थे कि भाई 18 नवंबर को हमारी सरकार बन जाएगी और हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, माई बहन योजना चला देंगे, लेकिन जनता को विश्वास नहीं हो पाया। दो बड़े कारण, एक लालू यादव का जंगल राज, उस छवि को हालांकि तेजस्वी यादव ने तोड़ने की बहुत कोशिश की। सारे प्रचारों में जंगल राज की छवि को जनता के मन से मिटाने की कोशिश की, सुशासन का राज लाने की, अपराध पर लगातार जोर देते रहे, अपराधियों को जेल में पहुंचाने की बात अपने हर प्रेस वार्ता में करते रहे। लेकिन फिर भी जनता के मन से वो जो भीषण जंगल राज की यादें थी उसको पूरी तरह से मिटा नहीं पाए और एनडीए ने इसी बात पर जोर दिया। एनडीए ने लगातार अपने प्रचार प्रसार में जंगल राज को याद दिलाने से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता तक नहीं भूले। एक ये बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि पार्टी के राजनेता के तौर पर तो तेजस्वी यादव काफी उभर कर सामने आए, लेकिन जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं से उनका जो मेल मिलाप था वो काफी कम था। साथ ही साथ जो दूर दराज की जनता थी वहां तक वो पहुंच नहीं पाए, ना खुद पहुंच पाए, ना अपनी बातों को पहुंचा पाए। भले बड़े बड़े जनसभाएं कर रहे थे तेजस्वी यादव, आत्मा से आत्मा के जुड़ाव की बात करते हैं हम राजनीति में, तो नीतीश कुमार जितने जमीनी स्तर पे लोगों से जुड़े हुए हैं और दूर दराज के इलाकों का भ्रमण करते हैं और लोगों से मिलते हैं, उस तरीके से तेजस्वी यादव में परिपक्वता की थोड़ी कमी दिखाई दी इस पहलू में। दूसरा कि उनके आपसी संगठन में ही एकजुटता की कमी थी। कारण बहुत बड़ा ये था कि कार्यकर्ता ये मानते थे उनके कि वो किसी और की सलाह पर चलते हैं, और ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात नहीं थी, ये उनके खुद के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि भाई दूसरों के बातों में आकर तेजस्वी यादव ने हार को अपनाया है। बहुत बड़ा इशारा जो है वो संजय यादव की तरफ गया है, रोहिणी आचार्य ने भी उंगली उठाई है। तो यही सारे कारण मिला करके कुल मिला के ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव का जो जादू है, जो करिश्मा है, वो इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में नहीं चला। अब देखना बड़ी बात यह है कि क्या इसमें वो और सुधार करके आने वाले दिनों में और ज्यादा अपनी जो छवि है उसको बड़ा बना पाएंगे और लोगों के बीच जा करके उस जंगल राज को मिटा करके अपने आप को सत्ता में स्थापित करने की जो कोशिश है उसको और ज्यादा मजबूत कैसे करते तेजस्वी यादव। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।